तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एआई से रिलेटेड कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहा हूं और अब शुरुआत हो चुकी है। ये पहला वीडियो है एआई से रिलेटेड और एआई का कंप्लीट कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। एआई एक बहुत बड़ी फील्ड है और पॉपुलर भी है, और ये भी कोई दो राय नहीं है कि अब ऐसा दौर आ चुका है जब हर तरह के प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं एआई का इस्तेमाल होने लगा है। तो ये ज़रूरी है कि आज की डेट में हमको एआई आता हो। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अभी स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, या कॉलेज भी कंप्लीट कर चुके हैं, या इनफैक्ट जॉब में हैं। एआई की जानकारी आपको होनी चाहिए। पर एआई एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जब एआई में आती हैं तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि शुरुआत कहाँ से करनी है। और इसी के लिए ये चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम सिस्टमैटिकली बेसिक से चीज़ों को कवर करते हुए एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। और यहाँ पर जैसे कि हम एआई में बात करते हैं, हम कंप्यूटर विजन की बात करते हैं, या हम एनएलपी की बात करते हैं, मशीन लर्निंग की बात करते हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं। और आपको इनमें से किस में करियर बनाना है, हो सकता है इसके बारे में भी अभी आपको क्लैरिटी ना हो। तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा पढ़िए, जानिए, समझिए, अवेयरनेस बढ़ाइए और उसके बाद तय करिए कि आपको किस एक पर्टिकुलर नीश पे काम करना है, या शायद आपको सभी पे थोड़ा थोड़ा काम करना है। तो ये चीज़ की शुरुआत आज से हम कर रहे हैं। आज हमारा पहला लेक्चर है। तो ये जो पहली सीरीज़ मैंने बनाई है एआई की, ऐसी मल्टीपल सीरीज़ आएंगी, लेकिन ये फर्स्ट सीरीज़ है जो कि है नमपाई के बारे में। तो नमपाई क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, और इस सीरीज़ में कुछ नंबर ऑफ वीडियोस होंगे। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप इसको फॉलो करिए और एक एक वीडियो को देखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन ये भी जान लीजिए कि क्या प्री रिक्विजिट है इस कोर्स को करने के लिए। ये कोर्स बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, सभी लोग सीख जाएंगे, लेकिन इसके लिए भी कुछ प्री रिक्विजिट है। तो सबसे पहली बात, जो सवाल मेरा है, आप मुझे बताइए कि आपको पाइथन कोर आती है कि नहीं। पाइथन लैंग्वेज आपको आना ज़रूरी है, क्योंकि जिन चीज़ों को अब हम पढ़ने सीखने वाले हैं वो पाइथन का नॉलेज मांगती है। तो अगर आपने अभी तक पाइथन लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, देखिए बहुत आसान है, बहुत जल्दी से आप उसको सीख सकते हैं। अगर आपको उसमें हेल्प चाहिए तो मैं आपको इतना कर सकता हूं कि आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइएगा, उसमें पाइथन के कोर्सेज का लिंक मिलेगा। आपको फ्री कोर्स का लिंक भी मिलेगा और पेड कोर्स का लिंक भी मिलेगा। फ़र्क क्या रहेगा? फ्री कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप सारी चीज़ें सीख पाएंगे, विथ एग्जाम्पल सीख पाएंगे। लेकिन जो पेड कोर्स रहेगा उसमें आपको साथ में असाइनमेंट्स भी मिलते हैं, डाउनलोडेबल नोट्स भी मिलते हैं, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। इसके लिए पेड कोर्स है, पर वो आपकी कंप्लीटली चॉइस है कि आप दोनों में से किसको करना चाहते हैं। सारे कोर्सेज का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एक बार उसको चेक कर लीजिएगा। पर पाइथन कोर आपको पहले करना ही होगा इस कोर्स को करने से पहले। आज हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि नमपाई क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि लाइब्रेरी क्या होती है, बिकॉज नमपाई एक लाइब्रेरी ही है। अब लाइब्रेरी क्या होती है, तो आपको जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, और मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ इस पॉइंट से कि आपको पाइथन लैंग्वेज आती है, तो पाइथन लैंग्वेज में लाइब्रेरी क्या होती है। और ये बात केवल पाइथन लैंग्वेज पे लागू नहीं होती है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे लागू होती है, सभी में लाइब्रेरी होती है। सो प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में लाइब्रेरी का मतलब है कुछ पहले से बना हुआ कोड जिसको प्रोग्रामर्स अपने प्रोजेक्ट में, प्रोडक्ट बनाने में यूज़ करते हैं, जिससे कि उन्हें बार बार वो कोड स्क्रैच से ना लिखना पड़े जो रेगुलरली यूज़ में आ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली हमें यूज़ में आते हैं, तो वो सारी चीज़ों को पहले से कोड करके रखा हुआ है। आप टेक्निकल जार्गन समझते हैं, आपको मालूम है फंक्शंस का मतलब, आपको मालूम है क्लासेस का मतलब। तो कई सारी प्रीडिफाइंड क्लासेस हैं, कई सारे प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं, ये ऑलरेडी बने हुए हैं लाइब्रेरी के अंदर। अब एक तो होती है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। जब आपने पाइथन लैंग्वेज सीखी होगी तो एक इंस्टॉलेशन आपने किया होगा, उसके साथ में पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आ चुकी होगी। इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर कई सारे मॉड्यूल्स थे, उनमें कई सारी क्लासेस थी, फंक्शंस थे जिनका आप इस्तेमाल करते थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करते थे।
तो ये प्रिंट फंक्शन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। अब इसके कारण आपका स्क्रीन पे कुछ टेक्स्ट प्रिंट करना है, वो काम आसान हो गया। आपको स्क्रैच से सोचना नहीं पड़ा कि ये काम कैसे होगा, आपने जस्ट फंक्शन को कॉल किया, उसमें आर्ग्यूमेंट पास किया और आपका काम हो गया। लेकिन अगर आपको सोचिए कि स्टैंडर्ड काम के अलावा कुछ स्पेसिफिक काम करने, अब स्टैंडर्ड काम मतलब प्रिंट तो एक स्टैंडर्ड काम हो गया, सभी जगह यूज में आने वाला है, लेकिन कई सारे स्पेसिफिक काम होते हैं, कुछ खास तरह के कैलकुलेशंस हमें करने होंगे, या हमें शायद ग्राफिकली चीज़ों को रिप्रेजेंट करना होगा, कुछ ऐसे स्पेसिफिक टास्क होंगे जो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होंगे। तो ये कोई स्टैंडर्ड कोड नहीं है, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट नहीं है, ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिफर करेगी और हर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। हो सकता है एक वेब प्रोजेक्ट बनाए तो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाए, GUI एप्लीकेशन बनाए, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट हो, मोबाइल एप्लीकेशन की अपनी रिक्वायरमेंट होगी। आप साइंटिफिक कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं तो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट होगी, डेटा साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं उसकी अपनी रिक्वायरमेंट होगी। और इन सब चीज़ों को लेकर हम ये समझ सकते हैं कि बहुत सारा प्री डिफाइंड कोड मौजूद होना चाहिए अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से। ये ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा प्री डिफाइंड कोड आपको अपने सिस्टम पे ही चाहिए। आप जिस तरह का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप वो लाइब्रेरी इंस्टॉल करिए और अपना काम करिए। तो हम इसी सिलसिले में एक खास लाइब्रेरी पढ़ने जा रहे हैं, NumPy। अब AI की शुरुआत हम NumPy से क्यों कर रहे हैं? सवाल ये उठता है कि इतनी सारी लाइब्रेरीज के हमने नाम शायद सुने होंगे जो कि मौजूद हैं AI से रिलेटेड काम करने के लिए, लेकिन उनमें भी सबसे पहले NumPy से हम शुरुआत क्यों कर रहे हैं? तो NumPy यस एक लाइब्रेरी है और इसका इस्तेमाल बहुत सारी और लाइब्रेरीज में हो चुका है। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, फंडामेंटल चीज़ है। अगर आपको AI के बारे में सिंपल शब्दों में समझाऊं तो AI इज ऑल अबाउट ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशंस। तो ये जो कैलकुलेशन करने हैं, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करने हैं, ये बहुत इजी बनाने के लिए, प्रोग्रामर के लिए बहुत आसान बनाने के लिए NumPy लाइब्रेरी बनाई गई है। NumPy लाइब्रेरी में हम डेटा को एक खास तरीके से स्टोर करते हैं जो एफिशिएंट तरीका भी है। एफिशिएंट इसलिए है क्योंकि इसका कुछ पोर्शन C लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज में कोडेड है, कुछ पोर्शन पाइथन में ही कोडेड है, तो इसके कारण इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। हम देखते हैं कि अगर हमें बहुत सारा डेटा स्टोर करना है, पाइथन के अंदर हमारे पास कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे टपल है, जैसे हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट तो काफ़ी पॉपुलर है। तो इस तरह के जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, इनका इस्तेमाल करके भी हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उस पर कैलकुलेशन जॉब परफॉर्म कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ जब बहुत सारा डेटा होता है तो उस पर कैलकुलेशन करने में टाइम कंज्यूम होता है और हमें एफिशिएंसी मैटर करती है। तो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसा स्मार्ट डेटा स्ट्रक्चर देखें जिसके बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन करना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो, एफिशिएंट हो। तो वहाँ पर NumPy काम आती है। सो NumPy बेसिकली आपको एक एरे प्रोवाइड कर रही है, जिस एरे के अंदर आप डेटा रख रहे हो। जिस तरीके से आपने शायद C लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज या जावा लैंग्वेज में एरे का कॉन्सेप्ट सुन रखा होगा, उसी तरह का कॉन्सेप्ट आपको पाइथन में, पाइथन स्टैंडर्ड पाइथन में देखने को नहीं मिलता है। हालांकि पाइथन एक अलग मॉड्यूल, एक अलग लाइब्रेरी की मदद से एरे का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करती है, जिसके बारे में भी हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा बेटर लाइब्रेरी NumPy है, जिसमें हम n डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये चीज़ C++ के एरे से क्यों अलग है? क्योंकि ये ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ज़्यादा बिल्ट इन मैथड्स प्रोवाइड कर रही है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं वैरायटी ऑफ कंप्यूटेशन के लिए, और वो भी एफिशिएंट वे में। तो ये NumPy एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है जिसमें आप बहुत सारा डेटा रख सकते हैं और एफिशिएंट वे में उस पर प्रोसेसिंग के, कंप्यूटेशन के काम कर सकते हैं। और इसीलिए जितनी कई सारी मॉडर्न लाइब्रेरीज के नाम आप सुनते हैं पाइथन में या AI से रिलेटेड लाइब्रेरी में, तो वो सब लाइब्रेरी कहीं ना कहीं NumPy को यूज़ कर रही होती हैं कैलकुलेशन जॉब परफॉर्म करने के लिए। अब ये NumPy का फुल फॉर्म क्या है? तो NumPy है न्यूमेरिकल पाइथन। ये न्यूमेरिकल पाइथन में आप देखिए, न्यूमेरिकल में NUM ले लिया और पाइथन का PY ले लिया, इससे ये बना है NumPy।
सो AI इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, एंड न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन करने के लिए ये बेसिस है, ये बेसिक लाइब्रेरी है जिसको आपको पहले सीखना चाहिए। तो जो लोग इस बात से कंफ्यूज हैं कि हमें AI सीखना है लेकिन कहाँ से शुरुआत करें, समझ नहीं आ रहा है, तो ये है वो कोर्स जिससे आपको शुरुआत करनी है। तो इस कोर्स में हम पूरा NumPy कवर करेंगे, NumPy की कैपेबिलिटीज़ को देखेंगे। कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि हम लोगों को मैथमेटिकली पता होनी चाहिए, तब जाके हमें चीज़ें समझ में आएंगी। जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे वो मैथ्स का पोर्शन भी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है प्रोग्रामिंग का बहुत ज़्यादा, सिर्फ लेकिन पाइथन कोर का आपने नॉलेज लिया हुआ है, तो आप सारा कोर्स को समझ पाएंगे। जहाँ मैथ्स की भी ज़रूरत है वो मैं बता दूंगा। तो मैथ्स भी पहले से बहुत अच्छे से आती हो, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब चलिए बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू NumPy की। तो NumPy इज द मोस्ट बेसिक एंड पावरफुल पैकेज फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग एंड डेटा मैनिपुलेशन इन पाइथन। सो पाइथन में NumPy कहाँ यूज हो रही है, तो पर्पस तो बहुत वाइड रेंज है। साइंटिफिक कंप्यूटेशन में यूज हो रही है, और साइंटिफिक कंप्यूटेशन बहुत जगह पर यूज हो रहा है। न्यूमेरिकल प्रोसेसिंग में यूज हो रही है, सभी जगह न्यूमेरिकल प्रोसेसिंग हो रही है। जितने भी AI की आप लाइब्रेरीज को देखेंगे सभी जगह कहीं ना कहीं यूज हो रही है। तो हम प्रोग्रामिंग करते वक्त NumPy को डायरेक्ट भी यूज करेंगे, और NumPy को वो लाइब्रेरीज भी यूज कर रही हैं जिनको हम अपने प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं। तो दोनों तरीके से NumPy बहुत इंपॉर्टेंट है। NumPy is a Python library which can hold and manipulate data in efficient way. It stores data in n-dimensional array. आपने डेफिनेटली n-dimensional array के बारे में पढ़ा होगा पहले। तो n-dimensional array में हम डेटा को स्टोर करते हैं। नो डाउट आप इसका प्रैक्टिकल जानना चाह रहे होंगे कि कैसे होता है। तो आज क्योंकि इंट्रोडक्शन लेक्चर है, प्रैक्टिकल वर्क हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, और जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप हर चीज़ का प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे n-dimensional array बनाया जाता है। लेकिन हम ये ज़रूर बात कर रहे हैं कि why NumPy when you have list like data structure। तो जैसे कि मैंने कहा कि एफिशिएंसी एक मेजर रीज़न है कि हम लिस्ट की अपेक्षा NumPy को यूज़ करना चाहते हैं। दूसरा, जो कैलकुलेशन से रिलेटेड काम है वो बहुत सिंपल हो जाए, सिंप्लीफाई कर दिया जाए उनको, और जितने साइंटिफिक कैलकुलेशन, डेटा एनालिसिस वाले काम हैं वो बहुत इजीली हो सके, इसके लिए NumPy को डिज़ाइन किया गया है। अब ज़रा मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ कि कैसे NumPy में काम किया जाता है, लिस्ट और NumPy में क्या फ़र्क है, इसको हम लोग आज समझ लेते हैं अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर में। क्योंकि ये सवाल आता ही आता है कि जब लिस्ट में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो फिर हमें NumPy की क्या ज़रूरत है। तो चलिए इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने दिखाता हूँ कि आखिरकार जब हम बोलते हैं एफिशिएंसी, तो ये एफिशिएंसी का मतलब क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ और इसका नाम रख लेता हूँ first.py। ये मैंने एक नई फाइल क्रिएट कर ली है। मैं VS कोड पे कोडिंग कर रहा हूँ, आप जो भी ID कोड एडिटर यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर मेरा पर्पज़ ये है कि मैं लिस्ट और NumPy में परफॉर्मेंस में क्या अंतर होता है ये डिमॉन्स्ट्रेट करके आपको बता सकूं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इंपोर्ट करने वाला हूं, क्योंकि मैं टाइम जानना चाहता हूं। एफिशिएंसी हम टाइम के बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना कम टाइम में अपना काम कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं इंपोर्ट करने वाला हूं टाइम मॉड्यूल को। ये मैंने इंपोर्ट कर लिया है। इसके बाद मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं n, जिसकी वैल्यू मैं रख लेता हूं लेट्स से 10,000। काफ़ी बड़ी वैल्यू हो गई ये। और इसके बाद मैं बनाता हूं यहाँ पर एक लिस्ट, और आप समझिए कि ये लिस्ट कैसी बन रही है। आप लोगों ने लिस्ट कॉम्प्रेhension ज़रूर पढ़ा होगा, और देखिए इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पर आपको पाइथन का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं लिस्ट के अंदर लिस्ट बना रहा हूँ, बहुत सारी लिस्ट बना रहा हूँ। तो एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर कई सारी लिस्ट है। तो जो लिस्ट बना रहा हूँ अंदर, उसको बनाने के लिए मैं एक लिस्ट कॉम्प्रेhension का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ ई और फॉर लूप ई इन रेंज हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 से लेकर n-1 तक। अब आप सोचिए कि ये लूप चलेगा,
लिस्ट कॉम्प्रेशन में कैसा होता है, ये लूप चलेगा, कितनी बार चलेगा, n टाइम्स चलेगा, 0 से लेके n-1 तक। अब n की वैल्यू मैंने 10,000 ली है, आप जो चाहे वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पर। तो 10,000 तो 10,000 बार ये लूप चलने वाला है। तो ये e की वैल्यूज जनरेट होगी, तो ऑब्वियसली e की वैल्यू जनरेट होगी 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से जनरेट होगी। और इससे एक हमारे पास लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, एक लिस्ट जिसमें 10,000 वैल्यूज हैं 0 से लेकर 99999 तक। अब मैं चाहता हूं ऐसी एक लिस्ट ना बने, बहुत सारी लिस्ट बन जाए। तो मैं एक और फॉर लूप लगाता हूं, i in range n, मतलब 10,000 बार। ये लिस्ट में 10,000 नंबर है और ऐसी 10,000 लिस्ट मैं क्रिएट कर रहा हूं। तो ये एक आपको झलक दिख रही है कि AI से रिलेटेड काम करोगे ना तो डेटा तो बहुत सारा होगा, ये भी बहुत छोटा है, डेटा बहुत सारा, लाखों करोड़ों में डेटा होता है और उसके ऊपर ऑपरेशंस करना होता है। तो परफॉर्मेंस तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अब आप देख लो कि मैंने एक लिस्ट बना ली है, जो कि एक लिस्ट है जिसके अंदर 10,000 लिस्ट है और हर एक लिस्ट के अंदर 10,000 वैल्यूज है। तो ये 2 डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हमें 2D एरे बनाना होता है पाइथन के अंदर तो हम इसी तरीके से लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, ये एक लिस्ट हमने बना ली और सोचो मैं ऐसी एक और लिस्ट बना लूं, सेम ऐसी ही बना लेता हूं। देखिए इसका नाम मैं कुछ रख लेता हूं M2। आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये 2 मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं 10,000 बाय 10,000 के। इन दोनों मैट्रिक्स की वैल्यूज के ऊपर मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सपोज करिए मैं दोनों, पहले तो मैं एक काम करता हूं कि इस समय क्या टाइम हो रहा है ये मैं इवैल्यूएट करता हूं। तो मैं एक स्टार्ट नाम का वेरिएबल बनाता हूं और देखिए हमने इंपोर्ट करके रखा था टाइम, तो टाइम डॉट टाइम, ये मैंने स्टार्ट, अभी इस समय कितना टाइम हो रहा है वो मैंने कैप्चर कर लिया। देन हम लोग यहाँ पर एक, क्योंकि इन दोनों का हम एडिशन करना चाह रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ का हम एडिशन करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, एक फॉर लूप लगाते हैं, इसमें हम आई वेरिएबल लेते हैं इन रेंज, और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके n-1 तक। इसके अंदर हम नेस्टिंग कर रहे हैं, एक और फॉर लूप लगाते हैं, यहाँ पर हम j वेरिएबल ले लेते हैं इन रेंज, और ये भी n तक, यानी 0 से लेकर n-1 तक लूप चलने वाला है। तो आप समझ रहे हैं कि ये नेस्टिंग हो रही है लूप की, तो लूप के अंदर लूप लगा हुआ है। अब मैं यहाँ पर एडिशन करना चाहता हूँ, किसका, m1 i j का, m2 i j का। अब आप देख रहे हैं दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर रहा हूं, तो टोटल कितनी वैल्यूज हैं, 10,000 बाय 10,000। ओ 10,000 बाय 10,000 कितने हो गए, 4 4 8 जीरो हो जाएंगे इसमें। तो इतने सारे 1 फॉलोड बाय 8 जीरोज। ठीक है, तो आप सोच के देखिए कि इतनी बार एडिशन होना है, तो ये कितना बड़ा टास्क है, इतना एडिशन वर्क होने वाला है। हम कहीं स्टोर भी करा सकते हैं, मैं अभी स्टोर नहीं करा रहा हूं क्योंकि वो हमारा मकसद नहीं है। तो ये हम बस कैलकुलेशन करा रहे हैं और इसके बाद मैं देखना चाह रहा हूं कि टाइम कितना हो गया। तो मैंने एंड टाइम डॉट और टाइम, ये अभी करंट टाइम निकाल लिया। तो ये कैलकुलेशन कंप्यूटेशन होने के पहले क्या टाइम था, बाद में क्या टाइम था, वो हमने निकाल लिया। अब बस इसको प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट कराऊंगा। मैं थोड़ा फॉर्मेटेड तरीके से प्रिंट कराऊंगा। पॉइंट के बाद मैं चाहता हूँ कि 6 प्लेसेस तक डिजिट्स रहें और f इतने सेकंड्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंड माइनस स्टार्ट। ऐसा नहीं है कि हर बार रिजल्ट सेम आएगा, रिजल्ट अलग अलग भी, थोड़ा बहुत अंतर भी आ सकता है, पर ठीक है। अभी इसको मैं चला के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले टर्मिनल को स्टार्ट कर लिया जाए, python3 first.py। आप प्ले बटन पे क्लिक करके भी रन कर सकते हैं, पर ये तो बहुत ज़्यादा ही टाइम ले रहा है। सो इट इज़ टेकिंग टू मच टाइम। आप देख रहे हैं ये अभी भी चल रहा है, कुछ सेकंड्स हो चुके हैं, अभी भी ये कैलकुलेशन वर्क कर रहा है। मैंने यहाँ पे लिस्ट यूज़ करा है, पहले तो 2 लिस्ट बनने में भी टाइम लगा होगा। ये 17 सेकंड, लगभग 17.43 सेकंड, 17 सेकंड से भी ज़्यादा का समय लिया है इसने कैलकुलेशन करने में, और अब जाके प्रोग्राम एंड हुआ है। जस्ट इमेजिन
एआई से रिलेटेड जो भी टास्क होंगे उसमें अगर कंप्यूटेशन वर्क इतना हैवी है तो ये कितना टाइम ले रहा है? 17। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, एक्सपेरिमेंट ये करता हूँ कि अब मैं नमपाई को यूज़ करता हूँ। देखो नमपाई जो है, अभी यहाँ से इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ, ये हटाया मैंने, इस कोड को आप भूल जाइए, ये मैंने कमेंट कर दिया। और अब मैं यहाँ पर ये दो मैट्रिक्स तो मैंने इसी तरीके से बना लिए। अब मैं नमपाई एरे को यूज़ करूँगा। ऑब्वियसली अभी नमपाई एरे कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, वो सब नहीं पढ़ा है। मैं सिर्फ नमपाई और लिस्ट के बीच में फ़र्क बता रहा हूँ आपको, इसके लिए आप इस चीज़ को देखिएगा। बाकी डिटेल में आगे के लेक्चर्स में नमपाई एरे कैसे क्रिएट करते हैं वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। हालांकि थोड़ी बहुत जानकारी तो आपको अभी मिल जाएगी। अच्छा, नमपाई के लिए क्या ज़रूरी है? पहले नमपाई पैकेज आपके सिस्टम में है नहीं। अगर आपने सिर्फ पाइथन यूज़ कर रहे हो, अभी पाइथन स्टैंडर्ड पाइथन ही यूज़ कर रहे हो, तो आपने नमपाई को इंस्टॉल नहीं करा होगा। तो ये ज़रूरी है कि पहले नमपाई को इंस्टॉल करें। तो वो मैं आगे के लेक्चर में बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करना है। पर मेरे पास क्योंकि इंस्टॉल्ड है तो मैं इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख सकता हूँ। मैं लिख रहा हूँ इंपोर्ट नमपाई, और बार बार मुझे ये इतना बड़ा 5 लेटर का वर्ड लिखना है, इसको छोटा कर देता हूँ, NP लिख देता हूँ इसकी जगह। तो NP लिख के मेरा काम चल जाएगा। ये एलियास मैंने बना लिया। अब मैं नमपाई का एक एरे क्रिएट करना चाहता हूँ। तो नमपाई का एरे कैसे क्रिएट होगा? मान लीजिए कि इसी M1 को मैं चेंज कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ NP डॉट नम, अच्छा NP नमपाई ही हो गया, NP डॉट एरे। तो देखो नमपाई के पास एक एरे होता है जिसकी मदद से आप एरे क्रिएट करते हो। ये एरे के अंदर मैंने कोई भी लिस्ट पास कर दी या लिस्ट ऑफ लिस्ट पास कर दी, बस बन गया, एरे बन गया। और इसी तरीके से M2, तो M1 पहले लिस्ट टाइप का था, अभी नमपाई एरे टाइप का हो गया है, NP डॉट एरे M2। तो क्या फ़र्क हो गया? अब हमारे पास जो M1 M2 है ये नमपाई एरे है, ना कि इनका टाइप लिस्ट है। पहले इनका टाइप लिस्ट था लेकिन अब इनका टाइप लिस्ट नहीं है, ये नमपाई एरे टाइप के हो चुके हैं। अब इसके बाद मुझे कैलकुलेशन जॉब परफॉर्म करना है। मैं एक और चीज़ बताऊं, अगर आप M1 और M2 को लिस्ट बना रहे थे और M1 प्लस M2 करते तो वो कंकैटिनेट हो जाते, राइट? लेकिन नमपाई आपको इतना ईज ऑफ राइटिंग कोड देता है कि आप सिंपली लिखते हो M1 प्लस M2 और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। अब देखो यही तो कारण है कि हम नमपाई को यूज़ करने वाले हैं। आपको वो लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए सेपरेटली लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली M1 प्लस M2 लिख रहे हो, वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड कर रहा है, क्योंकि आपने जो बनाया है उसको वो मैट्रिक्स के रूप में ही कंसिडर कर रहा है। तो जब आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो वो दो मैट्रिक्स एडिशन ही कर रहा है जिसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं। तो ये तो एक अंतर तो आपको यहीं पे नोटिस हो गया होगा। लेकिन इसको अगर आप कर रहे हो तो मैं चाहता हूं कि आप टाइम कैप्चर करो। यहाँ स्टार्ट टाइम कर देता हूँ, यहाँ पर एंड टाइम कर देता हूँ कि एडिशन के बाद कितना टाइम रहा, और उसके बाद फिर मैं यही प्रिंट लिख देता हूँ तो पता चल जाएगा हमको। ठीक है, तो मैं इसको चला के बताता हूँ आपको। पहले तो हमारे 17 सेकंड लगे थे, अभी देखते हैं कम लगता है ज़्यादा लगता है, कितना टाइम लगता है। और अभी हमने 10,000 वैल्यूज़ के लिए इस चीज़ को करा है। होपफुली 17 सेकंड से तो कम समय ले। 10 सेकंड नोटिस किया आपने? 10 सेकंड के अंदर, और ये बहुत बड़ा अंतर है। अभी आप सोचिए केवल 10,000 लिए मैंने n की वैल्यू अगर मैं बढ़ा दूंगा ना तो अभी हमको काफ़ी वेट करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये कोई थोड़ा बहुत अंतर नहीं है। आप देखिए वो 70% के लगभग का अंतर है, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जब नमपाई में आप डेटा को स्टोर कर रहे हो और कैलकुलेशन जॉब कर रहे हो तो वो काफ़ी एफिशिएंट है। और एफिशिएंसी का रीज़न मैंने आपको समझाया था, क्यों नमपाई फास्ट है। देखो सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको ये बताई थी कि इसका जो कोर कोडिंग बनाई गई है वो C++ लैंग्वेज में करी गई है नमपाई की। कुछ पोर्शन पाइथन में भी बना है, लेकिन काफ़ी पोर्शन C++ में भी बना है, जो कि परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए
ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि इसलिए भी ये फास्ट है क्योंकि ये कंटिजियस मेमोरी लोकेशन में डेटा को स्टोर कर रहा है, जैसा कि लिस्ट में नहीं होता। तो लिस्ट में कैसा होता है ना कि लिस्ट में डेटा कहीं भी स्टोर हो सकता है, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होती जाती है, और उसमें जैसे जैसे आप लिस्ट को ग्रो कराते जाते हैं तो आप नई नई लोकेशन पे हो सकता है डेटा रखा हो। तो डेटा एक्चुअल में लगातार में रखा हो ऐसा नहीं होता लिस्ट में, पर यहाँ पे लगातार में डेटा को स्टोर करते हैं। और हम, अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो आपके फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगी, और आपको ये बात पता होगी कि एरे में डेटा को एक्सेस करना बहुत फास्ट होता है, बिकॉज वो कंटिजियस मेमोरी लोकेशन पे होता है। तो मेमोरी कैलकुलेशन एक कांस्टेंट टाइम में किया जा सकता है और किसी भी इंडेक्स पर पहुंचा जा सकता है। वही कारण है कि यहाँ पर भी ये कंटिजियस मेमोरी लोकेशन वाला एरे का कॉन्सेप्ट है। जो लिस्ट है ना, लिस्ट एक्चुअल में डायनेमिक एरे से बना हुआ कॉन्सेप्ट होता है, जबकि ये जो चीज़ है ना, ये प्रॉपर एरे है। तो ये मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इजीली एक्सेसिबल है, फास्ट एक्सेसिबल है, इसलिए ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है साइंटिफिक कैलकुलेशन में, बड़े कैलकुलेशंस में। अब इसका एप्लीकेशन अगर हम समझें तो एप्लीकेशन तो बहुत जगह होता है। अभी कई सारे नाम बोलने पड़ेंगे। आप डेटा साइंस में भी इसका यूज़ करोगे, मशीन लर्निंग में भी इसका यूज़ करोगे। आप एआई से रिलेटेड जितनी ब्रांचेस पढ़ने वाले हो ना, सब जगह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप NumPy को यूज़ करने ही वाले हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना इंट्रोडक्शन आज के लिए सफिशिएंट होगा फर्स्ट लेक्चर के हिसाब से। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे कोडिंग स्टफ पे जंप कर जाएंगे। इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करिए। मैं एक ज़रूरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि इस कोर्स को आप, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप यूट्यूब से तो देख ही सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मेरे प्लेटफॉर्म से भी देख सकते हो, premium.mysurgery.com। इसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे आप कोर्स में एनरोल हो जाइए, कोई फीस नहीं है, फ्री में एनरोल हो सकते हैं। एनरोल होने के बाद वहाँ बेनिफिट ये है कि आप नोट्स भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आइए, प्लेटफॉर्म को भी देखिए, वहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं, वो भी देखिए आप, और इस कोर्स को आप फ्री में एंजॉय करिए। साथ में नोट्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप उसको डाउनलोड करिए। और जो प्रैक्टिस शीट्स वगैरह भी मैं प्रोवाइड करूँगा वो भी वहीं करूँगा। तो यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें नहीं दे पाऊँगा, यूट्यूब पे सिर्फ मैं वीडियोज़ दे पाऊँगा। तो वीडियोज़ यूट्यूब पे ही रहेंगे, हमेशा रहेंगे, उसकी आप टेंशन छोड़ दीजिए, प्लेलिस्ट हमेशा रहेगी। लेकिन अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आइए, वहाँ पे एनरोल ज़रूर कर लीजिए। तो इस कोर्स में आप सभी का स्वागत है, और एआई की जर्नी को आसान बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, और जो भी आपको कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कह के मुझसे संवाद स्थापित करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।